लाखों का लेन देन लेकिन हिसाब किताब गड़बड़। क्या है फेमा जिसके लपेटे में आए हैं सोनम वांगचुक? दरअसल जिस तरह से लेह में हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, कई गाड़ियों में नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पार्टी के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया। वहां जो अफरा तफरी मची, खबर यह है कि गोलियां भी चली और 4 लोगों की मौत भी हो गई। इन सब के पीछे क्या कोई साजिश थी? क्या कहीं से कोई फंडिंग हुई थी? ऐसे कई सवाल हैं जो जन्म ले रहे हैं। इसी बीच जो गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है और उसमें जिस तरह से सोनम वांगचुक को लेकर के बातें कही गई हैं, उनके बयानात को लेकर के, उनके इश्तियाल अंगेज बयानात को लेकर के, उससे भी कई सवाल खड़े हुए। वहीं अब यह सवाल सामने आ रहा है कि क्या सोनम वांगचुक को जो फंडिंग का मामला था उनके एनजीओ के लिए या उनके कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्या उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं? आखिर हिसाब किताब क्या गड़बड़ है? क्या है फेमा जिसके लपेटे में सोनम वांगचुक आ गए? सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह काफी अहम खबर है। सोनम वांगचुक का लाइसेंस जो है FCRA लाइसेंस, वो रद्द कर दिया गया है उनके एनजीओ का। खबर यह है कि अब ईडी फेमा कानून के तहत जांच कर सकती है और लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और आंदोलनकारी नेता सोनम वांगचुक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने उनकी संस्था सिकमोल का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। अब खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके खिलाफ फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जांच शुरू कर सकता है। इसका दायरा और बड़ा है क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा और पैसे की आवाजाही की जांच होती है। अगर सबूत पुख्ता मिले तो मनी लॉन्ड्रिंग तक की कार्रवाई हो सकती है। जी हां, यह सब कुछ किसके साथ हो सकता है? यह सब कुछ हो सकता है सोनम वांगचुक के खिलाफ। सोनम वांगचुक पर यह कार्रवाई हो सकती है। उनके एनजीओ के हिसाब किताब में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। किस तरह की गड़बड़ी है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिकमोल ने कई बार FCRA कानून का उल्लंघन किया है। संस्था ने करीब 3.35 लाख यानी कि 3,35,000 रुपए विदेशी दान दिखाए, जबकि बाद में कहा कि यह रकम एक पुरानी बस बेचने से मिली थी। ना तो यह एंट्री FCRA खाते में दर्ज हुई और ना ही सही खुलासा किया गया। एक और रिपोर्ट, साल 2020-21 में 54,600 रुपए भारतीय वॉलंटियर्स ने खाना रहने के खर्च के लिए दिए, लेकिन यह रकम भी FCRA खाते में डाल दी गई जो नियमों के खिलाफ है। एक विदेशी संस्था से 4.93 लाख यानी 4,93,000 यानी तकरीबन 5 लाख रुपए मिले थे। कोविड लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम रद्द हुआ और पैसा वापस किया गया। मंत्रालय का कहना है कि FCRA में डोनर को पैसा लौटाने का प्रावधान ही नहीं है। इसी अवधि में 79,200 रुपए वेतन और स्टाइपेंड से काटकर फूड फीस के नाम पर दिखाए गए, जिसे मंत्रालय ने फर्जी हिसाब माना। यानी लाखों रुपए का लेन देन हुआ लेकिन पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। इसी वजह से मंत्रालय ने माना कि संस्था ने धारा 8(1)(a), 17, धारा 18 और धारा 19 का उल्लंघन किया है। फेमा कानून विदेशी मुद्रा और पैसों की आवाजाही पर नजर रखता है। अगर कोई संस्था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन विदेशी चंदे की रकम छिपाकर ट्रांसफर करती है, गलत अकाउंट में विदेश डालती है या गलत अकाउंट में उसे डालती है या रकम विदेश भेजती है, तो ईडी कार्रवाई कर सकता है। यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में जांच कर सकता है, कार्रवाई भी कर सकता है। इसमें भारी जुर्माना और फंड जब्ती तक की सजा है। सोनम वांगचुक ने इस मामले में सफाई दी है। दरअसल सोनम वांगचुक का यह कहना है कि मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि मुझे यह पता चला है कि मेरे खिलाफ तैयारी कुछ दिनों से चल रही है और यह तैयारी चल रही है PSA के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की। यह उनका अपना स्टेटमेंट है। और भी कई बातें वो कह रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोप की संस्थाओं ने हमारी तकनीकों को लेकर हमें शुल्क दिया। हमने कभी विदेशी दान नहीं मांगा, लेकिन अब षड्यंत्र के तहत सारे आरोप मेरे सिर पर डाले जा रहे हैं। यह सोनम वांगचुक का कहना है। लाखों का लेन देन है लेकिन हिसाब गड़बड़ है। तो अब सवाल इसी पर
बीच इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रहा है कि क्या सोनम वांगचुक को कुछ ऐसे मामले में कहीं ना कहीं सफाई और ज्यादा देनी पड़ सकती है। आखिर एक ऐसे मामले को लेकर जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, जिसमें फंड के आने जाने को लेकर उसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी। खबर यह भी है कि कुछ अघोषित उनके अकाउंट्स हैं, जिन अघोषित अकाउंट्स में विदेशी पैसे भी आए हैं और कई बार उन अकाउंट से पैसे विदेश में भी भेजे गए हैं। तो इस तरह के कई अभी पॉइंट सामने आ रहे हैं, कुछ आरोप भी लग रहे हैं। अब सीखना यह देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कैसे सामना इसका सोनम वांगचुक करेंगे। और सोनम वांगचुक जो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि दरअसल मुझे एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश है। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ पीएसए के तहत एक्ट किया जा सकता है ताकि 2 साल तक बिना किसी सफाई के और बिना किसी बेल के मुझे जेल में रखा जा सके। अगर सोनम वांगचुक ऐसा कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं? और क्या ये जो बात उठी थी कि जब वो अनशन कर रहे थे, अभी एक दिन पहले जब हिंसा भड़की वहां पर, तो जब वो अनशन कर रहे थे 14-15 दिनों का अनशन उनका हो भी चुका था, जबकि पता था कि दिल्ली से जो हाई पावर कमेटी है उसने लद्दाख के जो भी उनके नुमाइंदे उनको बुलाया गया है, फिर भी अनशन चल रहा था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे बयानात भी हैं सोनम वांगचुक के कुछ पहले के, जिसमें कुछ बयानों में जिक्र है अरब स्प्रिंग का जिक्र है, और उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं ऐसी जो काफी सवाल खड़े करती हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि उनके बयानों से ही, जो सीधे तौर पर, या आरोप ही नहीं बल्कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री जो है, चूंकि लद्दाख एक यूटी है तो उसमें कहने की नजर रहती है, तो केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट्स आई है वजारत दाखिला की तरफ से या होम मिनिस्ट्री से, उसमें साफ तौर से यह है कि सोनम वांगचुक ने कई ऐसे बयान दिए जिससे जो युवा थे वो भड़क गए, यानी युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया। तो कई मामलों में सोनम वांगचुक घिरते नजर आ रहे हैं। शिकंजा ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि उनके इर्द गिर्द कसता जा रहा है।